Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इमामों और मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में संवाद जारी रखने पर सहमति जताई गई। सवाल ये उठा कि मोहन भागवत की मुलाकात क्यों हो रही है और इस मुलाकात में चर्चाएं क्या हुई। मोहन भागवत ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी की तरफ से हरियाणा भवन में आयोजित इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। आरएसएस की टॉप लीडरशिप और 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं, स्कॉलर के बीच में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सह सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, रामलाल, इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि वहां क्या बातचीत हुई ये सीधे तौर पर अभी तक साफ तो नहीं है, लेकिन उमर अहमद इलियासी का क्या कहना है वो सुनिए। देखिए, ये कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के 100 साल हो गए, वो शताब्दी वर्ष मना रहे। कल ही के दिन फिर हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हम स्वर्ण जयंती मना रहे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ये साझा संवाद कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय मोहन भागवत जी को हमने निमंत्रण दिया था और उस कार्यक्रम के लिए देश के 60 लोगों को हमने बुलाया था, जिसमें हर प्रदेश से जामा मस्जिदों के इमामों को बुलाया गया था और बड़े देश के मुफ्तियों को बुलाया गया था और देश के जो बड़े मदरसा हैं उनके मोहतमिम्स को बुलाया गया था। 3.5 घंटा ये चर्चा चली है। सबने खुलकर बातें करी हैं, हर विषय पे वैसे चर्चा हो गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जो जानकारी सामने आई कि इस बैठक का मकसद क्या था। तो इस बैठक का मकसद देश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में संवाद बढ़ाना, गलत फहमियों को दूर करना और समाज में एकता का माहौल बनाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी बात रखी और एक दूसरे को ध्यान से सुना। खास तौर पर वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों की स्थिति, पहलगाम और एसआईआर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय हुआ कि दोनों समुदायों के बीच में आपसी गलतफहमियों को बातचीत के जरिए खत्म किया जाएगा और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया कि मोहन भागवत ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और मिलकर समाधान निकालने की बात कही। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोहन भागवत पहली बार मुस्लिमों से मिले हैं। इससे पहले सितंबर 2022 में भी मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी और इस दौरान मोहन भागवत दिल्ली के एक मस्जिद में भी गए थे। आरएसएस अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM के जरिए मुस्लिम मौलवियों, धर्मगुरुओं और समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता है। 2023 में भी MRM ने कहा था कि वह एक राष्ट्र, एक झंडा और एक राष्ट्रगान के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा। आरएसएस के मुस्लिम नेताओं के साथ ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब बुधवार को जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निमंत्रण पर दिल्ली के शांग्री ला होटल में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। मौलाना महमूद मदनी के डिनर कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के सांसद मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक, कांग्रेस के इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद समेत कई और सांसद मौजूद इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक जमीयत उलेमाए हिंद के डिनर कार्यक्रम के दौरान मुल्क के मौजूदा हालात, अल्पसंख्यक समाज खासकर मुसलमानों के सामने पेश आने वाली चुनौतियां और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।